आज इस कार्यक्रम के अंदर आए और मैं और रविंद्र जी DNT चेयरमैन है का माल्यार्पण करेंगे सांची युवा सेवा समिति के अध्यक्ष भगवान आराम जी। सांची युवा सेवा समिति के अध्यक्ष भगवान आराम जी। राजकुमार सांची 88% अंक प्राप्त किए हैं। आगे आए राजकुमार सांची मंत्री जी के पास आए और सम्मानित हो राजकुमार सांची। बहुत बढ़िया तालियों की कमी नहीं आनी चाहिए। पायल संदीप ने 10वीं के अंदर सरकारी स्कूल से 70% अंक प्राप्त किए हैं और मनोज जो गादिया से मनोज जी की लड़की पायल वो आगे आए और एक ये अंतिम जो मंत्री साहब से सम्मानित करने का फिर आगे हमें अन्य समाज के लोगों से बात चाहिए हुए उनसे बुला देंगे। पायल जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है और गवर्नमेंट स्कूल से 70% अंक प्राप्त किए हैं। पायल ने एक ऐसी बच्ची जो पढ़ाई के अंदर ये जो बहुत अच्छा इसे जो उनकी पोत्री है तो पायल आगे आई है और उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं और इसे सम्मानित किया जाए। पायल को 10वीं 12वीं में 60% से ज्यादा जो अंक लाए हैं, आज उनके सम्मान में इतनी संख्या में मेरी माता बहनें, बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, बच्चे, पत्रकार साथी और राजस्थान से नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे बीच में सांसी समाज को नई दिशा प्रदान करते ऐसा नेतृत्व मेरे साथ मंच पे बैठा है। मैं जो कार्यकारिणी है, राजू जी सीकर, रामू जी वैसा सीकर, भगवान राम जी जेठी, रंजीत तो युवा है मेरा छोटा भाई दादिया से, विजयपाल जी इंद्रपुरा, दिनेश प्रधान, बनवारी लाल जी, कमोलाल जी, हमारा रोशन भाई जो मुकुंदगढ़ के अंदर काफी एक्टिव रहते हैं सामाजिक कार्यक्रम में, ये फूल जी भाई साहब और फूलों भाइयों मान गोदी के रह रहे हैं, मेरे गांव से हैं और बहुत लाडरा के हमेशा और समाज के लिए कार्य करने के लिए हमेशा मेरे से संपर्क रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई फूलाराम जी, मंगलचंद जी, डाबड़ी, कैप्टन साहब, गुआना से आए हमारे बीच में पप्पू जी, प्रहलाद जी, मोहन जी, डेडिया पूर्व पार्षद साहब, केसर जी, रतन जी, मनोहर जी, राकेश दाहिमा जी, हमारे पार्षद, मेरे बड़े भाई रंजीत स्वामी जी और यहाँ के पार्षद मेरे छोटे भाई महेंद्र सैनी। ज्यादातर लोगों के नाम जानता हूँ इसलिए सभी यहाँ पे जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बलदेव सैनी जी, सभी पार्षदगण, सभी मेरे साथीगण, मैं सबसे पहले पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और इतना प्यार दिया। मुझे आज लगता है कि पिछले 20-25 सालों जो सेवा कर रहा हूँ उसका आशीर्वाद मुझे मिला। मेरा आप लोगों से परिवार का रिश्ता है, आप लोग जानते हो। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद।
बहुत प्यारा राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार कैसा हो, राजकुमार जिंदाबाद। मेरा बहुत मन है भी यहाँ घंटे 2 घंटे रुकने का, लेकिन 1 बजे मेरा प्रोग्राम फिलहाल मेरा प्रोग्राम किया। सबसे पहले मैसेज मिला, समाज की तरफ से आदेश मिला अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि सांसी समाज उन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है जिन बेटे बेटियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना था, सावित्रीबाई फुले का सपना था कि हर छोटा छोटा समाज, जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है भाई, तोप नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का हथियार हमारे को हाथ में दिया हमारे राष्ट्र के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। आज उनका सपना साकार हो रहा है। मैंने कहा भाई पहली बार, मुझे तो पहली बार सौभाग्य मिला है कि सांसी समाज के कार्यक्रम में उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने जी आ रहा हूँ। मैंने मेरे साथी अनिल, ये छोटे भाई को फोन करके भी कहा भाई बधाई देना सभी आयोजकों को, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अलग भाव आता है। वो जब देखते हैं कि सब समाज करते हैं, हमारे भी बच्चे जब आगे बढ़े तो हम भी सम्मानित हो, ताकि हमारे माता पिता का नाम ऊपर हो। उनका चेहरा है वो खुशी के साथ में झूल के कि मेरा बेटा मेरी बेटी ने इतने अंक हासिल किए हैं। मुझे खुशी है, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं बच्चों को, आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, राष्ट्र का नाम रोशन करें। आपकी सफलता में कहीं भी आपके भाई, आपके बेटे राजकुमार की आवश्यकता हो तो हमेशा की तरह याद कर लेना, हमेशा की तरह याद कर लेना। मैं आपके लिए था, आपके लिए हूँ। आप सबको पता है कि मुझसे मिलने के लिए आपको किसी के बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सफलता का राज ये है कि मुझसे छोटा सा बच्चा भी आके सीधा मिल सकता है। और छोटे बच्चे तो मुझे न जी लगाते हैं, न कोई मंत्री जी बोलते हैं, न विधायक बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सीधा राजकुमार बोलते। ये सब आप लोग जब घर में बातें करते हो कि जब से आप लोगों ने नवोदय की जिम्मेदारी दी, शिक्षा क्षेत्र में क्या काम हुआ, चिकित्सा में क्या काम हुआ, अभी जिस रास्ते से आप लोग अभी मुझे स्वागत करते हुए ला रहे थे ढोल धमाके के साथ, आज से 15 साल पहले यहाँ निकल से चल नहीं सकते थे। याद है ना, सबको याद है ना? चल नहीं सकता था कोई व्यक्ति यहाँ। आज जैसा यहाँ पे है वैसा ही पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में हर वार्ड के अंदर सड़कें, सीवरेज, हर चीज की व्यवस्था की है। अब बनाना काम हमारा था, मेंटेन करना काम तो अब जो सरकार है उसका होता है। बार बार मेरे मीडिया के साथी कहते भाई सीवरेज ये बन गई, वो बन गई। अरे भाई, एक पिता या घर का बड़ा भाई या बेटा अगर घर बनाता है, बड़ा तो देगा, घर तो बना देगा, मेंटेन उसको, यानी उसको बराबर उसको साल संभाल तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है ना। अगर थोड़े से कोई खराबी होगी जना कोई सो घर में जाके फिर ठीक कर दे, आज थोड़ी क्या है, बना दिया ढूंढिया बाथरूम ठीक हो गया। आज हॉस्पिटल बनाया, जिला अस्पताल, तो उसमें अगर अव्यवस्था हो रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी वर्तमान जनप्रतिनिधियों की है। 2 साल के अंदर ही गए लोग, तो 2 साल में करने लग गए, हमसे तो नहीं समझता। आज सीवरेज अगर बनी है तो पानी निकासी का काम भी उनको करना चाहिए। क्यों सीवरेज आज बनी है कि आज 4 साल होगा, पहले तो वो दिक्कत आई बोली, अब क्यों दिक्कत आ रही है? आज अस्पताल के अंदर 40-40 डॉक्टर
जगह डॉक्टर में हाथ जोड़ जोड़ के लेके आए उठे, अच्छा डॉक्टर जगह गरीबा की सेवा कर रहा। आज पाकिस्तान ने धमकी दे रहे कि तनकार देना। सुरेंद्र को भी था राजी भाई, तुम्हारा तो गिरा दिया मैंने, सुरेंद्र में मारा तो गिरा दिया है, जो सरकारी कर्मचारी है। यहां कदे दुश्मनी को निकाली कोई सोचते लोग साक्षी हो 15 साल में, अगर एक भी आदमी कहते हैं कि राजकुमार को बुरो करो, आदमी की मर्जी है, जिका ने वोट देसी जिका चाची की मर्जी है, कोई जबरदस्ती कोई उसके मैं तो तेरू माड़ा में तो नाम पुकारे तो मैं मना करवाड़ो 5 वर्ष से तू नाराज हो भाई जी माड़ा बोल कर रहा। अब देख लीजिए 5-4 दिन में तन भी कटे करके बैठा। हमारे ऐसा नहीं हुआ कभी, नवलगढ़ का ऐसा नहीं हुआ कभी भी। बहुत से लोग हैं जिनको आप लोग जानते हो जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आपके राजकुमार के लिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई इसका बोलना काम है, याद तो मेरे को ही कर रहा है ना, चाहे बुराई कर रहा है याद तो तुम्हारे राजकुमार को ही कर रहा है। इसलिए मैंने कभी भी, जब तक जनता ने नहीं कहा, जनता ने अगर कहा कि अधिकारी भ्रष्ट है तो उस व्यक्ति को नवलगढ़ पे मैंने नहीं रखा। लेकिन अगर मुझे खुद को लगा कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, मैंने कभी नहीं चढ़ा किसी को। इसलिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी है, सड़क अच्छी बनी है, टूटती भी है, वो टूटती है तो बनाओ, कौन मना कर रहा है उसको बनाओ। हमने जिला अस्पताल बनाया तो उसको और आगे बढ़ाओ। हमने अगर एक्सरे की, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था करी तो आप MRI की मशीन लाओ। काम जनता चुनती है काम करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो हमने काम अधूरे छोड़े, कृपा करके इस 5 साल में उनको तो पूरा करा देने। नया तो बड़ा बुझा जगह हमारा काम स्वीकृत कराना ही। एक भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी अध्यक्ष महोदय यहाँ पे नवलगढ़ प्रॉपर शहर में। सरकार की तरफ से 2800 से गली एक भी 12वीं की स्कूल ही के आज 6 स्कूल के लिए सरकारी। सोचो कि पैसे वाला तो व्यक्ति कहीं बढ़ा सकता है बच्चों को, गरीब आदमी पढ़ावा के लिए कर्जों करे, मेहनत मजदूरी करके आपका टापन पढ़ावा है। 12वीं की स्कूल साइंस, वाणिज्य, कला सारी संकाय खोली और फिर के बाद 2 कन्या महाविद्यालय नवलगढ़ में लेके आया विधानसभा। और नवलगढ़ शहर में एक पीजी कॉलेज जिका में कला, वाणिज्य, साइंस सारे सब्जेक्ट। आज नवलगढ़ के अंदर बच्चों को पढ़ना आपको पड़ेगा, आज कह रहा हूं पढ़ना आपको पड़ेगा, आगे बढ़ाना मेरा काम है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं युवा समिति से कहना चाहूंगा कि हमेशा की तरह कोई बच्चा टैलेंटेड है, उसको माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप अधिकार पूर्वक हमेशा की तरह मुझे बता सकते हैं। आगे भी वही व्यवस्था रखूंगा जो मैंने हमेशा से रखी है। जब से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था तब से लेकर आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं पुनः उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और बाबा राम सबीर से प्रार्थना करता हूं कि वो आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे, एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा आगे बढ़ गया, वो परिवार समाज की मुख्य धारा में अपने आप ही आ गया। इसलिए शिक्षा का जो अधिकार है उसको काम में लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, आर्थिक रूप से बच्चा अगर परेशान है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। पढ़ना बच्चे को पड़ेगा, आगे बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। ये बात करते हुए आपने जो साफा पहनाया है, हमेशा आपकी इज्जत रखी है, एहसान के रूप में लेके जा रहा हूं। मौका पड़ेगा हमेशा की तरह कर्ज चुकाऊंगा आपको। ये बात कहते हुए युवा समिति को, क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए आप लोग पारितोषिक लाए हो, मुझे तो आप लोग बार बार आदेश ये कर दे भाई साहब आना है आना है आना है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में हमेशा जाते हैं। बच्चों का मुझे तो कह रहा हूं हौसला बढ़ाना इसलिए जरूरी है
कि आने वाले समय के अंदर जब यूपीएससी का रिजल्ट आए, आरपीएससी का रिजल्ट आए, तो पता चलना चाहिए कि सांसी समाज में से कोई आईएएस बना है, कोई आरएस बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। तब मजा आएगा कि आज ये परिवार समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छे अच्छे पदों के ऊपर आप लोगों के समाज के लोग हैं। मुझे खुशी होती है कि मेरे नवलगढ़ से भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो खुशी होगी। मैं युवा समिति को मेरी तरफ से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी ये युवा समिति जिन बच्चों ने बना रखी है वो भी सारे युवा हैं, वो भी सारे आपस के अंदर मेहनत करके 1 रुपया इकट्ठा करके इन बच्चों के लिए, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये घड़ी या मोमेंटो नहीं है, ये वो तस्वीर है जो आपको दिखाएगी कि आप बड़े होके आपको इतना बड़ा बनना है कि आने वाले समय के अंदर आपके समाज के जो बच्चे मेरिट में आए उन बच्चों को आप भी इनाम दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुरू होता है उस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार जी शर्मा आए और अपने मंच पर आकर विराजमान